बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी लगातार एक्शन में हैं और परीक्षा बहाली से लेकर वेतन से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में जुटे हैं। मंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि सभी मुद्दों पर तेजी से काम होगा और 100 दिनों की रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे, जिसमें शिक्षा विभाग के कामों की जानकारी होगी। शिक्षा मंत्री ने TRE 4 के विज्ञापन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही विज्ञापन को लेकर हरी झंडी मिलेगी और इस पर मंथन चल रहा है। वहीं लाइब्रेरियन की बहाली और कंप्यूटर शिक्षक की बहाली को लेकर भी मंत्री ने भरोसा दिया है कि लाइब्रेरियन और कंप्यूटर शिक्षक की बहाली पर भी बात हो रही है ताकि गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से खास बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। शिक्षा मंत्री बनने के बाद मिथिलेश तिवारी लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। कई बिंदुओं पर मामला अब तक जो है क्लियर नहीं हो सका है और हम खास बातचीत करेंगे कि आखिर TRE 4 हो, शिक्षकों की समस्या हो या नई बहाली हो, उसको लेकर शिक्षा मंत्री जी क्या एक्शन लेने वाले हैं। कई सवाल हैं। सबसे पहले जो TRE 4 है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर विज्ञापन जो है कब तक जारी होगा। TRE 4 पर हम विभागीय स्तर पर एक्सरसाइज कर रहे हैं जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश प्राप्त हुआ है और बहुत जल्दी उसका शेड्यूल भी जारी करेंगे। उसकी तैयारी में हम लगे हैं। हम ये डेट नहीं बता सकते हैं कि कब करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी करेंगे। मतलब चूंकि आपका जो एक्शन दिख रहा है तो अभ्यर्थी ये उम्मीद करें कि मई के लास्ट तक कुछ न कुछ सामने आ जाए, सुखद परिणाम मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। कहां पर मामला फंसा हुआ? एक तो सबसे बड़ी बात है कि PT और मेंस जो BPSC ने प्रस्ताव भेज दिया है GAD को कि अब परीक्षा का प्रारूप बदल जाएगा। पहले एक परीक्षा होती थी, अब जो है PT मेंस से गुजरना होगा। तो यहां मामला फंसा है या फिर विज्ञापन में और कोई अड़चन है? देखिए, जहां भी फंसा है या जो भी अड़चन है वो अंदर की बात है और वो बाहर नहीं बताया जाता है। हम लोग उसको कर रहे हैं और वो बताने की जरूरत भी नहीं है। अभ्यर्थियों को तो चाहिए रिजल्ट कि भाई हमारी परीक्षा हो जाए और हमें नौकरी मिल जाए। हम लोग उसमें लगे हैं और उसका समाधान हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं। क्या रिक्तियों में और रिक्तियां जुड़ेंगी? चूंकि लंबा गैप हो गया, अधियाचना भेजे हुए और वैकेंसी निकलने में लंबा गैप हो गया, क्या और बहाली में रिक्तियां जुड़ेंगी इसमें? देखिए, पहले तो जो अधियाचना है हम लोग उसको कर रहे हैं और देखिए, जिस बिहार में हम लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की, उसका भी तो सरकार को ही ना उसका श्रेय जाता है जी। लेकिन इतनी बहाली करने के बाद भी हमारे ऊपर ये आरोप लगे, ये भी उचित नहीं है। हम यही कहेंगे आपसे कि जितने वैकेंसी हमारे पास होंगे उतनी बहालियां हम लोग करेंगे, उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हम अभी कुछ ही दिन में हम भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने वाले भी हैं। उसकी भी तैयारी हम विभागीय स्तर पर कर रहे हैं जी। फंड का कोई इशू नहीं है शिक्षा विभाग में? मैं कह रहा हूं ना, जो भी इशू होगा उसको सॉल्व करेंगे। परिस्थिति अगर विपरीत हो, उसको कैसे अनुकूल किया जाता है, वो काम करने वाले हम व्यक्ति हैं। तो हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से जब मिलेंगे तो बिहार के लिए बहुत सारी चीजों के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो लेके उनके सामने रखेंगे जी। और हमारी दिल्ली की सरकार पूरी तरह से बिहार के साथ खड़ी है और हमको नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली है जी। बाकी और पद हैं, खासकर लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि वर्षों से बहाली नहीं निकली है। कंप्यूटर शिक्षक जो हैं आपके बिहार के स्कूलों में नहीं है, कंप्यूटर धूल फांक रहा है। डिजिटल एजुकेशन की बात हो रही है, तो क्या इन चीजों को लेकर क्या? देखिए, कल ही हमने समीक्षा किया है और हमने साफ निर्देश दिया है कि हमारे जितने भी मिडिल स्कूल हैं या हाई स्कूल हैं, उनमें लैब अगर हमारे पास अगर अच्छे नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कहां पर लैब की ट्रेनिंग लेंगे, किस प्रकार से वो रिसर्च कैसे करेंगे। उसी प्रकार से हमारे पास 2 लाइब्रेरी का हमने रास्ता निकाला है, एक भौतिक लाइब्रेरी और एक ई-लाइब्रेरी, मतलब डिजिटल लाइब्रेरी। हमने विभाग को निर्देश दिया है कि आप इसके लिए रास्ता निकालिए और उसको बहुत सर्वसुलभ बनाया जाए, क्योंकि हमारे बिहार के छात्र एक क्लिक करें और उनको दुनिया की सारी जानकारी मिल जाए। तो इसके लेवल पे भी हम लोग लगे हैं। कंप्यूटर खरीद करके स्कूलों में रखे हुए हैं। कंप्यूटर शिक्षक नहीं है, वो भी कैसे सॉर्ट आउट हो, उस पर भी लगे हैं जी। फिर हमारा कई स्कूलों में लाइब्रेरियन की बहाली की बात है और सब जब ये बच्चे मिल रहे हैं तो सब यही डिमांड भी कर रहे हैं। आप शुरुआत से आपका जो मॉडस ऑपरेंडी रहा है, सदन में आप लगातार शिक्षा संबंधित जो प्रश्न है
उसको उठाते रहे हैं। ग्राउंड से आप उठकर जो है यहां तक पहुंचे हैं, तो आपको स्कूलों की स्थिति पता है, तो आपको क्या लग रहा है कि और बहाली निकल सकती है? मैंने कहा ना आपको, जितनी आवश्यकता होगी उस पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मतलब स्वीकृति लेंगे और लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी टीआरई 4 को लेकर के जो पैनिक है हमारे अभ्यर्थी, उनको उनके समस्या का समाधान जल्दी करेंगे, उसके लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी इंतजार हो रहा है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे और टीआरई 3 समेत बाकी जो बच्चे टीचर हैं जो दूर दूर हैं उनके लिए ट्रांसफर आप। देखिए, हमने मोटा मोटी ये तय किया है कि जो महिलाएं होंगी उनको उनके ब्लॉक में जो नियरेस्ट सेंटर होगा, जहां वैकेंसी होगी, वहां उनको भेजेंगे, और जो पुरुष होंगे उनको जिला में दे देंगे। और हमने कहा कि भाई हम लोग इस सब चीजों के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बना दें कि इसके लिए लोग हमारे पास ना आए। हम मंत्री नीति निर्धारण के लिए होता है, और मैं देख रहा हूं कि आजकल सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसी के लिए आ रहे हैं। तो पहले भी वाले मंत्री जी ने भी काफी अच्छा काम किया है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए, बस उसी पर हम लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक्शन कब से देखने को मिलेगा? कोई रिपोर्ट कार्ड भी आप जारी करें? मिथिलेश तिवारी ने 3 महीने में विभाग में जो है इतना बदलाव लाया। 100 दिन पूरा होने दीजिए, और 100 दिन में जो हम रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे उसकी आप प्रशंसा करेंगे। ट्रांसफर को लेकर भी, हर चीज को लेकर के, बहाली, ट्रांसफर, ये तमाम हर चीज पे रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। अभी स्पेशल टीचर वाले अभी सैकड़ों स्टूडेंट आपके पास पहुंचे थे जिन्होंने इम्तिहान दे दिया, 4 महीने से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। स्पेशल जो टीचर हैं उनकी बहाली होनी है दिव्यांग बच्चों के लिए। मेरे ख्याल से उसमें भी अब कोई बहुत व्यवधान नहीं आने वाला है, और उसको लेकर के भी हमने विभाग से जानकारी प्राप्त की है, और उस दिशा में भी हमने निर्देश दिया है कि इसको भी जल्दी करना है। उसमें हम लगे हैं। मतलब मई जून में उम्मीद है, इसी महीने में। देखिए, मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री के मुंह से ये कहवाना उचित नहीं होगा आपको। मैं शीघ्र कह रहा हूं तो मतलब जो आप सोच रहे हैं उससे पहले भी मैं कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा मुझे पूरी तैयारी कर लेने दीजिए, तब मैं कहूं तो अच्छा रहेगा। जी जी। एक और सवाल है, अभी जनगणना काम चल रहा है, आपके जो शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। अभी एसीएस ने एक पत्र जारी किया है, उसमें स्कूल में पढ़ाई तो टीचर को करवाना ही है, इसके अलावा स्कूल आवर से पहले और स्कूल आवर के बाद उन्हें जनगणना का काम करना है। तो ये ओवर टाइम टाइप का है, शिक्षक विरोध कर रहे हैं। नहीं, मेरे पास भी कई जगह से विषय आया है। हम एक बार अभी आज एसीएस से इस विषय पर बात करेंगे। इसका जो बेस्ट पॉसिबल रास्ता होगा, 6:30 से पहले कैसे जनगणना? बात तो तय है कि शिक्षकों की पहचान शिक्षक के रूप में ही रहनी चाहिए। वो अन्य काम में अपना योगदान करें, लेकिन उनका असली पहचान है कि शिक्षक है। और ये भी बात है कि उनका घर घर तक उनका पहुंच है, लेकिन अगर उसमें कुछ और परिवर्तन करना आवश्यक होगा, या उसमें और क्या हो सकता है जो बेस्ट पॉसिबल होगा, हम एक बार बात करते हैं। एक शिक्षा मंत्री के तौर पर आप इन चीजों को भली भांति समझते होंगे, या आपने समीक्षा की है, आपको पता चला होगा कि गैर शैक्षणिक कार्य की वजह से पठन पाठन पर व्यापक असर होता है। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल यह है कि जनगणना का कार्य जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर और कितना आवश्यक है आप भी जानते हैं, और ये भी है कि उतने हैंड्स बाकी किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं है, और हमारे शिक्षक इस प्रकार के सभी कामों में अपना योगदान देते रहे। ये जनगणना पहली बार तो हो नहीं रहा है, इसके पहले भी हुआ होगा। हम उसका भी चिट्ठी मंगा रहे हैं कि उस समय क्या डायरेक्शन था, और एक बार देखते हैं, इसको समीक्षा करते हैं कि क्या होगा। इस बार आपने ज्वाइन करते ही जो निजी स्कूल की मनमानी है उसको लेकर भी हम देख रहे हैं, सर्कुलर आपकी तरफ से जारी किया जा रहा है, सीएम भी खुद एक्टिव है इस मोड। लेकिन इस बार देर हो गई, क्योंकि सरकार गठन के पहले ही नामांकन का जो दौर था वो खत्म हो गया है, किताब कॉपी से लेकर जो फी है उसको लेकर। तो क्या कोई रेगुलेटरी आप नया लाएंगे, या पुराने रेगुलेटरी पर आप काम करेंगे? नहीं, पुराने रेगुलेटरी में ही कुछ ऐड करेंगे। देखिए, हम इस विभाग को सुलभ बनाने में लगे जी। 100 कागज की जरूरत नहीं है, 100 नियम, एक नियम रहेगा, और उसी नियम के आधार पर चूंकि आम आदमी को समझने में भी ठीक रहेगा, और बाकी यहाँ के जो सचिवालय के कर्मी हैं वो जो लोगों को घुमाते हैं, वो चीजें ठीक हो जाएगी। सर्व सुलभ मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय होगा, इसके लिए हम लगे हैं और इसको करके दिखाएंगे। अभी आपको लग रहा है कि अभी शुरुआत में आपके पास जो सैकड़ों लोग रोज आ रहे हैं फरियादी बनकर, ये भीड़ जो है कुछ महीने के बाद कम हो जाएगी, जब शिक्षा मंत्री ऐसा कोई सिस्टम ला देंगे कि उनको कोई लेट लतीफी और फजीहत से दूर कर देंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि जनता जब गांव से चलती है और अगर वो सचिवालय आती है
तो ये सोच के आती है कि यहां हमारे समस्या का समाधान जरूर होगा जी और यहां से जब वो निराश होकर जाती है तो फिर सिस्टम से उसका भरोसा खत्म हो जाता है। जी हम चाहेंगे कि जब यहां कोई आए तो उसे दोबारा नहीं आना पड़े। सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप करने के लिए हमने विभाग को कहा हुआ है। जी हमने उसके लिए टोल फ्री नंबर जारी करके और हम एक पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम यहां डेवलप करने वाले हैं, जहां से बिहार के किसी गांव में किसी देहात से फोन आए और उसकी समस्या का त्वरित समाधान हो। और ये करेंगे तो स्वाभाविक है कि लोग यहां अपनी फरियाद लेके आने से धीरे धीरे वो सैचुरेशन लेवल पर चला जाएगा। आप शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अन्वेषक हैं, वो भी वर्षों से काम कर रहे हैं और भारत सरकार की तमाम जो खेल योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतार रहे हैं। खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम अब जो है सफल हो रहे हैं आपके स्कूल में, तो क्या लग रहा है वैसे अल्प वेतन वाले शिक्षकों को आप अस्थायी करेंगे या वेतन बढ़ोतरी करेंगे? अभी इन सब चीजों का फाइल ही हमारे सामने नहीं आया। अभी इतने अल्प समय में इन सब चीजों की धीरे धीरे आ रहा है। क्योंकि न्यूज 18 के पास सबसे अधिक सूचना मिलती है, हजारों फोन आते हैं और ऐसे मुद्दे जो हैं जो वर्षों से लगता है प्रक्रियाधीन है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मिथिलेश तिवारी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। देखिए, जो सुनवाई करने योग्य होगा वो सुनवाई होगा, ये मैं न्यूज 18 से कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि ये बिहार के सभी लोगों तक पहुंचे। शिक्षा मंत्रालय सर्वसुलभ मंत्रालय के रूप में आपके सामने होगा, जो नियम के अधीन होगा और किसी जकड़न में फंसा होगा उस जकड़न से बाहर करेंगे, नियम के अधीन उसका समाधान करेंगे। अगर किसी चीज के लिए नियम ही नहीं होगा तो और वो जनोपयोगी होगा, बिहार के लिए उपयोगी होगा, उसके लिए नियम भी बनाएंगे, कैबिनेट से अप्रूवल कराएंगे। जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा हमको कहा है कि आप शिक्षा विभाग को एक एक घर तक अच्छा मैसेज जाए, हमारे विद्यार्थियों को पूरी तरह क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले, इसके लिए आपको काम करना है और हम आप इस काम को कर रहे हैं। मतलब आपने कहा 100 दिन के बाद जो है इसका असर दिखेगा, रिपोर्ट कार्ड के तौर पर आप जारी करेंगे कि भाई मिथिलेश तिवारी ने विभाग में क्या किया। और टाइम बॉन्ड एकदम, जिसको भी हम कोई काम देंगे समय से उनको डिलीवर करना होगा, चाहे उसमें अधिकारी या कर्मचारी कोई भी लापरवाह मिले। कोई भी लापरवाह होंगे, अच्छा काम करने वाले को पुरस्कृत करेंगे और चीजों को लटकाने वाले को दंडित करेंगे। एक आपके यहाँ शुरुआत हुई थी प्रशस्ति पत्र देने का शिक्षकों को, बेस्ट टीचर अवार्ड। क्या शिक्षा मंत्री इसमें कोई बड़ा कुछ व्यापक तैयारी करेंगे ताकि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर शिक्षकों में एक मनोबल? अगले वीक में हम कुछ नया अभियान भी शुरू करेंगे, वो हमारे मन में है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बाहर से फोन किया है, वो आज इसी बिहार से सरकारी स्कूल से पढ़कर और किसी बड़ी जगह पर वो पहुंचे हैं और वो अपने गांव के स्कूल को ठीक करना चाहते हैं। जैसे हमारा स्कूल हमारा स्वाभिमान, जैसे मान लीजिए मैं जिस स्कूल से पढ़ के आया हूं तो मेरे लिए तो वो स्वाभिमान है। बिल्कुल। तो आज मैं जीवन में सफल हो गया। आप भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े? हाँ, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा। तो अगर हम जीवन में सफल हो गए तो हम जिस स्कूल से पढ़ के आए उस स्कूल के को कैसे हम ठीक करें, कैसे मॉडल स्कूल बनाएं, कैसे उसमें अपने पूरे एफर्ट को लगा करके उसको एक आदर्श विद्यालय बनाएं, कैसे टीचर की क्वालिटी ठीक हो। सरकार का तो काम है, सरकार करेगी, लेकिन एक सामाजिक सरोकार का भी विषय है ये शिक्षा जी। तो उसके लिए भी मैं एक बड़ा अपील करने वाला हूं। हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान ये रहेगा और जो बेस्ट टीचर रहेंगे उनको आप सम्मानित भी करेंगे? बिल्कुल। हमने साफ कहा है कि हमारे शिक्षक ही हमारे शिक्षा और संस्कृति के आधार हैं। और शिक्षकों के बारे में मैंने कई जगह पढ़ा है कि शिक्षक वह मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। तो इसीलिए हम उन शिक्षकों के भी हर विषय को लेके हम कंसर्न रहेंगे। उनकी कोई भी वाजिब मांग होगी उसको मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस शिक्षकों से मेरी एक ही अपील है कि बिहार के शिक्षा का आईना आपको बनना है, आप उसमें अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आखिरी सवाल, ड्रॉप आउट का रेशियो जो है पिछले कई साल में अगर देखा जाए तो काफी उसमें सुधार आया है। क्या ड्रॉप आउट के रेशियो पर भी आपने समीक्षा की है और उसमें बेहतर? हमने रिपोर्ट मांगा है और हमारे सचिवालय के जो अधिकारी हैं जो इस प्रकार का रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं वो आज से कल में हमारे सामने लाने वाले हैं। ड्रॉप आउट 0 हो, ये हमारी प्रतिबद्धता है और वो तब होगी जब स्कूलों के जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो ठीक होगा, क्वालिटी एजुकेशन पूरी तरह से जो उसके मानक के आधार पे होगा तो ठीक होगा
और लोगों के मन में एक काउंसलिंग होना चाहिए, सामाजिक काउंसलिंग। ये लोगों के मन में भ्रम हो गया है कि बड़े स्कूल में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है। कमल कीचड़ से ही निकलता है और प्रतिभा जो है वो झोपड़ी से ही निकल के आगे बढ़ती है। और ऐसे ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। मतलब मॉडल स्कूल के तर्ज पर अभी कुछ जिलों में हम देख रहे हैं कि अभी स्पीड पकड़ लिया है। क्या आने वाले समय में बाकी जो आपके स्कूल हैं उसको आप मॉडल स्कूल की तर्ज पर डेवलप करें? क्या सरकारी और निजी स्कूल में लोग फर्क महसूस ना करें? ये दिन कब आएगा? देखिए, ये बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, चैलेंज बड़ा है। लेकिन हम प्रयास करेंगे इसी दिशा में कि हमारे सरकारी विद्यालय को देख करके कोई भी व्यक्ति गर्व करे कि हमारा सरकारी विद्यालय इतना पूरी तरह से सुसज्जित और पूरी तरह से मतलब क्वालिटी युक्त है, और हम उसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी थे, जो हर सवाल का बखूबी जवाब देते नजर आए, और इन्होंने साफ कहा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर हम विभाग में आए हैं। आने वाला समय बताएगा कि हमने कितना काम किया। उम्मीद है 100 दिनों के बाद ये रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे और बिहार वासियों को नया संदेश भी देंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।